नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौर सांवरिया डेयरी फार्म की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है भाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज तक सांवरिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर कभी अपलोड हुआ होगा। वो है पशु से संबंधित जो कि हुप ट्रिमिंग के बारे में हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखो, जो मेरा मेन मकसद है 25 जुलाई को जो पंजाब जाने का, वो सबसे बड़ा है हमारी गाय के लिए जो कटघेरा आता है, जिसे झूला टाइप बोलते हैं, वो लेने के लिए। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है हमारी गायों में, वो हम क्या बांध के रखते हैं, वो नीचे मेट डला हुआ, मेट डालना भी जरूरी है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए गाय की खुर बढ़ जाती है। तो रही बात खुर बढ़ने की, तो मनोज भाई आप और किसी से भी कटवा सकते थे, आप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे? तो देखो, मैंने 2 से 3 बार कटवा दिया, लेकिन वो छेनी हथौड़ी से साइड से काट देते, जो बाहर की साइड जो खड़े हो जाते उससे। तो हमें उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, जो मेन तली में जो बढ़ जाते ना खुर, वो काटना बहुत जरूरी था, क्योंकि गाय ठीक से खड़ा नहीं हो पा रही थी। तो ग्राइंडर लिया है, और एक अपना क्या बोलते हैं, रेजमाल पत्ता बोलते हैं, इस रेजमाल का पत्ता जो लकड़ी छिलने में काम आता है, बड़े आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। तो वही लिया है मैंने। और गाय का पाँव में मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से पाँव इतना शांति से लेकर गाय खड़ा है, क्योंकि मैंने कई बार कोशिश करी थी लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो मेरे पंजाब के एक भाई ने बताया कि मनोज भाई आप एक काम करो, ऐसे गाय का पाँव करो, तो गाय बिल्कुल आसानी से आपका पाँव खड़ा रखेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। क्योंकि हम गाय को लेटा कर भी खुर नहीं बना सकते मेरे भाई, क्योंकि ना गाय प्रेग्नेंट है अपनी सारी, और आपको पता है कि प्रेग्नेंट पशु को लेटाना, और अब इस पशु को नीचे लेटाने में 4-5 आदमी चाहिए, और हमारा डेयरी का काम है तो इतने आसानी से बंदे मिलते भी नहीं, कभी कभार प्रॉब्लम हो तो आ जाते। लेकिन अब 4-5 पशु का 8 गाय है अपने पास, तो 8 गाय की सारे खुर बनाना बड़े मुश्किल का काम था, बिना किस नीचे लेटाए। तो उसी प्रकार से वीडियो पापा बना रहे हैं, सारे पशु भी दिखा रहे हैं आपको। तो धीरे धीरे करके हमने इनका खुर बनाया है। रोको, छोड़ो तो। ये देखो दोस्तों, बस टाइट बांध दो, अपने आप पाँव हवा में फ्री हो जाएगा। अब दिखाता हूँ मैं कैसे क्या करते हैं। थोड़ा बच के हो, तुम्हारे बच जाना, थोड़ा छोड़ना। ये रस्सी दोस्तों देखो, गाय को हमने पाँव ऊपर से बांध दिया है रस्सी से, वो अगली वीडियो या अगली क्लिप में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन किस प्रकार से खुर को बनाया जाता है, कितनी सावधानी से, क्योंकि इसमें ना हमारा ध्यान हाथ का रखने से ज्यादा जरूरी है कि पशु के पाँव को जो सामने वाला बंदा पकड़ के खड़ा है उसका ध्यान रखना। वो देखो, इतना नॉलेज तो मुझे भी नहीं है कि मैं अच्छे से खुर बना सकता हूँ, लेकिन हाँ 1 महीना 2 महीने के लिए हमने टाइम पास के लिए हल्का सा छिला है, मतलब
बिल्कुल आधा गेहूं से भी कम का। बार बार इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि पशु जब इधर उधर हो तो मूवमेंट, तो मशीन का भी ध्यान रखना कि सबसे पहले तो कि पशु के पाँव में न लगे, क्योंकि हमारा जल्दी रिकवर हो जाता है और पशुओं को ज्यादा दिक्कत आती है। तो बिल्कुल ध्यान से देख देख कर काम कर रहे हैं मेरे भाई। यदि आप भी करना चाह रहे हैं ऐसा काम तो बिल्कुल केयरफुल होकर करो, करना तो पड़ेगा। देखो हम किसी के भरोसे नहीं रख सकते। मैंने आपको सारे सब्सक्राइबरों के हाथ जोड़े थे कि यार भैया आप मुझे किसी हुक ट्रिमर के नंबर भेजो, लेकिन किसी भाई ने भी नहीं भेजा, और 2-3 ने भेजा था। तो प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि वो बोल रहे थे कि गाय को लेटाना पड़ेगा, हम खड़े खड़े नहीं बना सकते। तो फिर मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन ये मान के चलो कि 99% तक कारगर रह गया है। यदि हल्का सा भी ज्यादा छिलाई हो जाती तो पशु खड़ा होने में दिक्कत करता। कब तक करता? जब तक कि नया खुर नीचे से जो हार्ड वाला है वो बनने में नहीं आता, और बनने का टाइम बहुत लंबा प्रोसेस है भाई, उसमें टाइम बहुत लगता है, कम से कम 2 महीने 3 महीने लग जाते। तो बिल्कुल मैंने ये जो क्लिप है ना, ये तो यूट्यूब पर बिल्कुल एक एडिटिंग करके डालो। बाकी मैंने हर 30-30 सेकंड का वीडियो बनाते बनाते पंजाब के भाई को डाला है कि इतना बनाना, बोले थोड़ा और करो, फिर बनाना, फिर करो। तो उनका मेरे सर पर बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए अपन भाई यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो बस इसी प्रकार से अपने डेयरी फार्म पर काम करो, कोई दिक्कत नहीं यार भाई। देखो किसी के भरोसे हम बैठ नहीं सकते कि कल बंदा आएगा, परसों आएगा, 1 महीने बाद आएगा। जब प्रॉब्लम आज हमारे फार्म पर है तो हमें आज ही उसको एक्शन मोड पर लाकर उस समस्या का निवारण करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी इसी गाय को थी। ये 6 महीने की प्रेग्नेंट है और बिल्कुल भी खड़ा होने में असमर्थ थी। थोड़ा सा खड़ा रहती थी फिर बैठ जाती थी, थोड़ा खड़ा रहती थी फिर बैठ जाती थी, जिस कारण से बॉडी वेट भी टूटा था। थोड़ा सा रिस्क लिया, पहले पानी से अच्छे से खुर को साफ कर लिया, जिसके बाद हमने अपना रेजमाल पत्ता जो ग्राइंडर में आता है 4 इंची का, उससे छिलाई कर दी। छिलाई करने के बाद हल्का सा ग्रीस लगा, पहले तो लाल दवाई से पाँव को साफ कर दिया और जिसके ऊपर ग्रीस लगाकर छोड़ दिया गाय को, जिससे कि थोड़ा सा चिकनाहट बनी रहे, ऐसा मेरा मानना था। तो उस हिसाब से हमने लगा दिया। बाकी अब जब पंजाब जाएंगे तो वहां पर ये काम भी थोड़ा सा सीखना, ज्यादा सीखने में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हल्का फुल्का भी एक बार और देख लेंगे तो काफी फर्क पड़ेगा उसमें और हमारे जो काम करने में। भाई देखो अपने फार्म पर जो काम करते हैं ना अंकल जी, इनको भी चाहे मिल्किंग करते याद ना हो, दूध दोहना नहीं आता है इनको बिल्कुल भी, ना मशीन लगाता, लेकिन एक्सपीरियंस हर चीज का है। तो मेरे को वो समय समय पर बता रहे कि ऐसा करो ऐसा करो। तो देखो हम कहीं भी हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते कहीं बार। तो क्या होता है कि किसी की राय लेना भी हमारे लिए फायदे का होता है। तो अंकल जी ने भी मुझे बताया कि ऐसे नहीं, इस साइड से भी छीलो, तो उसी को ध्यान में रखते हुए छील रहे भाई। और इसमें से कचरा बहुत तेजी से उड़ रहा था, जो खुर कट रहे थे ना अपना हूफ, वो बहुत तेजी से सीधा आंख की तरफ आता था, क्योंकि जो रेजमाल लगा था ना वो इसी प्रकार से हमारे ऊपर ही आता है। तो उसके सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने चश्मा लगा लिया है और भगवान का नाम लेते हुए बिल्कुल आराम आराम से अपना काम कर रहे हैं। देखो भाई अधिकतर जो समस्या आती है ना एचएफ गाय में, वो हुक ट्रिमिंग की आती है। अब ये जो मैं बीच में से हल्का सा ग्राइंडर जो चला रहा हूँ, इससे क्या होगा कि दोनों जो खुर चढ़ी है के ऊपर एक, वो हल्का सा दूर हो जाएगी, तो पशु को पेनफुल कम होगा। और एचएफ गाय में लोग कहते हैं ना कि समस्या, तो देखो भाई समस्या तो हर चीज में आती है। ऐसी कोई चीज मतलब बाय प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं कि जिससे हम बेनिफिट कमा सकते हैं, उसमें ऐसा ना कि उसमें रिस्क नहीं है या फिर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। बाकी अधिकतर देखा है मैंने कि ये जो खुर बनाने की समस्या ना, ये पंजाब वाली गायों में ही आती है। मुझे जहां तक लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है और जो मैंने बात की है, उनका मानना है कि वो फर्स्ट टाइमर बछड़ी के भी हर 6 महीने 3 महीने में खुर बनाते रहते, जिससे कि उनका बॉडी वेट अच्छा रहे और पशुओं के जो पाँव में प्रॉब्लम आती है, लंगड़ापन, जो कोबड़ी होकर खड़ा रहना, गाय झुक कर खड़ा रहना या मिल्क का प्रोडक्शन अचानक से घटना, उस हिसाब से पशु का मेंटेनेंस करना जरूरी है। इसीलिए जब हम पंजाब से गाय खरीदते हैं तो वहां पर पशु के बॉडी स्ट्रक्चर में भी काफी अच्छा रहता है, पशु को शाइनिंग भी बढ़े रहता है और वहाँ का प्रोडक्शन भी सही रहता है। तो उनका यही मैनेजमेंट है। तो देखो गाय अब 3 पाँव से ही खड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको बांधना भी चाहिए। तो समय समय पर थोड़ा थोड़ा सीखते रहना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में हमें भी प्रॉब्लम ना हो। तो पैसा तो हमारा बच्चा वो बात की बात है। हमने 8 गाय का भी बनाया, यदि 500 रुपये हिसाब से भी लेता तो 8 पंजे 40, 4000 रुपये हमने इस चीज का बचाया। ग्राइंडर की बात करें तो 1200 रुपये में हमने ग्राइंडर खरीदा था। देखो भाई मैं रुक रुक कर खुर इसलिए बना रहा हूँ, कभी आगे कभी पीछे कभी साइड से, क्योंकि जिनसे मैंने बात की थी उनका कहना है कि जब एक जैसा मशीन चलती है ना तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे कि पशु या तो बहुत तेजी से लात भी मार सकता है या फिर गिर सकता है या बैठ जाएगा तो बहुत देर तक खड़ा नहीं होगा डर के कारण। तो आप धूल भी देख सकते हैं, इसमें से बहुत डस्ट निकल रही है। तो बिल्कुल इसमें से जब हम ग्राइंड चला रहे हैं ना तो इस प्रकार से गंदी स्मेल आ रही, जैसे कि कुछ सड़ जाता ना उस प्रकार से, मतलब अंदर हल्का हल्का मवाद भरा हुआ था।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए भाई हमने काम किया है। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि मैंने सही किया या गलत किया, और कमेंट सिर्फ वही मेरे भाई करना जो कि एक्सपीरियंस होल्डर है। वरना बहुत सारे भाई तो कमेंट में ये भी कहेंगे मनोज भैया ये तो दर्द वाली बात है, या फिर आप अच्छा नहीं कर रहे। तो देखो हम हमारे शरीर के हिसाब से भी लगा सकते हैं कि हम जब नाखून नहीं काटते बहुत समय हो जाता तो हमें खुद को भी एक इरिटेट महसूस होता है ना कि कैसा गंदा लग रहा है। उसी प्रकार से पशुओं को भी लगता है काम उसका हो गया है। तो अब इसको छोड़ते हैं भाई, क्योंकि ज़्यादा परेशान भी नहीं करेंगे। और यहाँ से लकड़ी हटा देते रस्सी खोलकर। इससे क्या फ़ायदा है क्या कि गाय ना पाँव नहीं उठाती बार बार, क्योंकि अंदर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। तो हमारा फ़ायदा है कि गाय लात नहीं मार सकती, 3 पाँव पर ही गाय खड़ी रहेगी। तो ये देखो बिल्कुल खड़ी हो गई गाय। रोको, छोड़ो तो। ये देखो दोस्तों, बस टाइट बांध दो, अपने आप पाँव हवा में फ्री हो जाएगा। अब दिखाता हूँ मैं कैसे क्या करते हैं मेरे भाई। ये जो रस्सी की जो ट्रिक है ना कि टाइट बांधने से क्या होता है कि नीचे पाँव में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। इस कारण से गाय को पाँव सुन्न होता है और अपने आप हवा में उठा लेती है। वो 3 पाँव पर गाय 10 से 15 मिनट तक आराम से खड़ी रह जाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसका खुर बनाना मुझे लगता है ये बनाने देगी नहीं, क्योंकि ये बहुत तेज है। तो आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि इस प्रकार से घुटने से जस्ट ऊपर बांध दो आप, और अपनी लकड़ी से उसको घुमाकर टाइट कर दो ताकि उसका ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाए। और 4 से 5 मिनट के बाद आप इसकी काम कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप जब पाँव खड़ा रहेगा तो आप उस पर बढ़िया से काम कर पाएंगे। तो पीछे वाले पाँव के तो हल्के से बना रही है वो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि 8 गाय का बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय श्री राम।